इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी कि विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। यानी कोई गोल आकार की गेंद है, उस गेंद के द्वारा जो पानी हटाया गया है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो गोल गेंद है यानी गोल आकार की गेंद है, तो गेंद कितना पानी हटाएगी, जितना उस गेंद का आयतन होगा। यानी कि इसमें हमें गोले के आयतन ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमें व्यास दिया हुआ है। पहले में व्यास है 28 सेंटीमीटर और दूसरे में व्यास दिया है 0.21 मीटर। तो पहले करते हैं पहला भाग। हमें यहाँ से निकालनी होगी त्रिज्या यानी कि आर का मान। तो आर होती है व्यास की आधी, यानी ये हो जाएगा 28/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ लिखें 28/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 8, यानी 14 बार। यानी कि आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? उस गेंद का आयतन निकालना है। गेंद है गोल आकार की, तो यहाँ लिखें गेंद का आयतन बराबर, गेंद कैसी है? गोलाकार। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर की घात 3। तो इस फॉर्मूले में हम आर का मान रख देंगे, यानी ये है 4/3 गुणा में पाई। पाई का मान क्या होता है? ये होता है 22/7 गुणा में आर की घात 3। आर का मान कितना है? आर का मान है 14। तो यहाँ हो जाएगा 14 गुणा में 14 गुणा में 14, क्योंकि आर की घात 3 है तो 14 को हमने 3 बार लिख लिया। अब इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब और कुछ कटेगा? और नहीं कटेगा, तो इनका करेंगे हम गुणा, यानी कि 4 का गुणा 22 से। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 बार। यानी कि 4 का गुणा 22 से करें कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 88। गुणा में है यहाँ 14 गुणा में 14 गुणा में है 2, बट्टे में क्या है? बट्टे में है 3। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करें 88 से, यानी 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 8 16, 170 कितना हो जाएगा? 176। यानी कि 88 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 176। गुणा में है 14 गुणा 14, यानी 14 का गुणा 14 से करेंगे तो ये हो जाता है 196। बट्टे में है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब हम 176 का गुणा करेंगे 196 से, तो यहाँ कर लें 176 गुणा में 196। 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 36 हासिल 3, 6 7 42, 42 और 3 45 हासिल 4, 6 एकम 6, 6 4 10 गुणा का निशान। अब 9 का गुणा 6 में, 9 6 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 7 63, 63 और 5 68 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 हासिल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 गुणा का निशान। अब 1 का गुणा 6 में, तो ये हो जाएगा 6, 1 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 7, 1 का गुणा 1 में 1। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 1 13, 1 हासिल 14, 1 और 1 2 और 1 हासिल ये हो जाएगा 3, यानी कि 34 496, यानी कि 76 गुणा 196। इनका गुणा करने पर कितना आएगा? ये आ गया 34 496 बट्टे में है 3। अब हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ करें 3 का भाग। किसमें है? ये है 34 496, तो 3 का भाग 3 में, यानी 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब 4 का उतार लेंगे 3 का भाग 4 में, ये हो जाएगा फिर 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1, संख्या उतारेंगे 4, तो ये हो गई 14। अब 3 का भाग 14 में, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब 4 में से 2 घटाएंगे 2, अभी हमने 4 उतारा था, 9 का नंबर है, 9 को यहाँ उतार लेंगे।
अब 3 का भाग 29 में, यानी ये हो जाता है 3 निम्मा 27। तो यहाँ करेंगे 27, 9 में से 7 घटाएंगे 2। अब हम उतारेंगे 6, संख्या हो गई 26। अब 3 का भाग 26 में, यानी ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 8 बार, यहाँ लिखे 24। 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी कि ये उत्तर जो आएगा उस सही बट्टे में आएगा, यानी ये हो जाएगा 11,498 सही 2/3। तो इसे हम लिख देंगे, कितना है ये 11,498 सही, और ये हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2 बट्टे में हो जाएगा ये, यानी कि 3, यानी ये हो जाएगा 11,498 सही 2/3। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर 11,498 सही 2/3। ये हो गया पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 0.21 मीटर, यानी ये व्यास दिया हुआ है, यहां से हम निकालेंगे, यहाँ करेंगे इसमें दूसरा भाग, यहां से निकालेंगे त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा r बराबर 0.21 बट्टे में हो जाएगा 2। अब इस दशमलव को खत्म करेंगे, तो खत्म करने पर 1 2 यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 21/200। और ये मीटर में है तो मीटर। अब हम गोले का आयतन निकालेंगे, यानी कि गेंद का आयतन। गेंद कैसी है, गोलाकार की, तो यहाँ लिखेंगे गेंद, गेंद का आयतन बराबर, ये हो जाएगा 4/3 पाई r⁻3, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई r⁻3 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 गुणा में पाई, पाई का मान 22/7 गुणा में r³ यानी कि 21/200 गुणा में 21/200 गुणा में 21/200। अब इसे काटेंगे, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इस 7 से ये 7 कट जाएगा। अब इसे काटना 2 से, यानी यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी हो जाएगा 2 एकम 2, और ये 0 2, फिर 2 से काटे 2 एकम 2, ये कट जाएगा फिर 100 बार। अब इसे काटे 2 से, तो ये 11 बार, ये कट जाएगा 100 बार। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 गुणा में 21 गुणा में 21 बट्टे में है, ये है 100 गुणा में 100 गुणा में 100, यानी कि ये 100 है, ये 100 है और ये 100, इनको हमने नीचे लिख लिया। अब इनका गुणा करेंगे तो 11 गुणा 21 का गुणा 21 से कितना होता है, ये हो जाता है 441 बट्टे, इन सबका हम गुणा करेंगे तो 1 पर 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनका गुणा करेंगे, यानी 11 का गुणा 441 से, तो यहाँ करें, यानी ये हो जाएगा 11 एकम 11 हासिल 1, 11 का गुणा 4 से, तो 11 चौक 44, 1 हासिल 45 हासिल 4। अब 11 का गुणा फिर 4 में, तो 11 चौक 44 और 4 हासिल 3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 बट्टे में है 1 पर कितने 0, 6 0, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करें, इससे भाग देंगे तो 1 पर 6 0 है, तो पीछे से इसमें 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, जबकि हमारे पास केवल 4 ही अंक है। संख्या क्या है, 4 है, 8 है, 5 है और 1 है, 1 2 3 4 5 और 6 अंक को कर लेंगे हम, 2 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये 0, यानी कि ये हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि m⁻3 यानी कि घन मीटर, यानी इसका उत्तर होगा 0.004851 घन मीटर। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। यानी पहले भाग का उत्तर क्या है, पहले भाग का उत्तर है 11,498 सही 2/3, और दूसरे भाग का उत्तर है 0.004851 घन मीटर। ये हो गया हमारा दूसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के दोनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।